एक बहुत अहम मामला जिस पे आपको पता है कि हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली स्टूडेंट्स की काविशें रंग ले आई हैं। कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि जून 2020 में जो 2020 में दिए जाने वाले ग्रेड्स स्कूल के तजवीज करदा ग्रेड से अब कम नहीं होंगे। यानी स्कूल ने जो प्रिलिमिनरी ग्रेड्स दिए थे आगे कैम्ब्रिज को भेजे थे उससे कम किसी का ग्रेड नहीं आएगा। मामला हल हो गया है, तलबा खुश हैं, लेकिन अब ये पूरा प्रोसेस कब तक मुकम्मल होगा ये जरा टेक्निकल है, क्योंकि आगे फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन हैं, बल्कि बाहर जाकर जिन्होंने पढ़ना है वो भी एक प्रोसेस है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कनेक्टेड टू दीज रिजल्ट्स। तो आज जी हमें ज्वाइन किया है दो गेस्ट हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं उस्मा यूसुफ साहिबा जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की। लोग इन्हें बहुत ढूंढ रहे थे, आपको बहुत ढूंढ रहे थे, हमने भी बड़ा जिक्र किया है इनका। उस्मा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने नया फैसला दे दिया जिसकी दुनिया भर में बड़ी तारीफ की गई और बड़ा शुक्र भी किया कि थैंक गॉड ये हो गया है। बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन खत्म हो गई है अब। तो कोरोना की वजह से तमाम तर मामलात में पहले ही ताखीर हो चुकी थी, काफ़ी डिलेज थे। बाहर के तालीमी इदारों में दाखिलों का मामला हतमी मराहल में है। अब इस नए फैसले की रोशनी में पूरा अमल जो है, ये सारा प्रोसेस जो है, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? पूछना ये चाह रही है कि नए रिजल्ट कब आएंगे? बिल्कुल, इन अ नटशेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर। और मैं भी बहुत खुश हूँ जी कि बच्चों की, पेरेंट्स की सारी परेशानी, एंग्विश ख़त्म हो गई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स थे, दे कॉल्ड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स एंड सो वी ट्राई टू डू समथिंग। ये जो मसला था ये आपको पता है कि तमाम बोर्ड्स के साथ था, इंटरनेशनल बोर्ड्स के साथ वी ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन जो शायद इतना एक्यूरेट नहीं था। इस वजह से पॉलिसी हमने चेंज की टू मेक श्योर दैट ऑल आवर स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड, उनको कोई मसला ना हो। तो जी एक तो आपको पता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट एग्ज़ाम बोर्ड। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। और अभी जो चेंज आया है उसमें जो सबसे पहले हमने बच्चों को कहा है वो हमने ये कहा है कि आपके जो स्कूल्स ने आपको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए थे वो आप फ़ौरन से पहले अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि उनको भी ये पॉलिसी डिसीजन पता चल गया है कि जो टीचर गिवन ग्रेड्स हैं वो, और या फिर अगर आपको पहले से कैम्ब्रिज से ग्रेड्स मिल चुके हैं विच आर हायर दैन योर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स, तो वही ग्रेड्स आपके फाइनल तस्वर होंगे। और जो प्रोसेस है नए सर्टिफिकेट्स इशू करने का, ऑनलाइन रिजल्ट्स आने का, तो वो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। दैट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थोड़ा सा प्रोसेस हमें दोबारा से क्लैरिफिकेशन के लिए समझा दीजिएगा कि आप बच्चों को खुद या फिर उनके स्कूल्स को कम्युनिकेट करने होंगे जो प्रिलिमिनरी या प्रेडिक्टेड ग्रेड्स थे, और उसके बाद एक हफ्ते में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी कोई डेडलाइन है कि हाँ जी कल परसों तरसों तक ये दे दें, ग्रेड सबमिट कर दें और उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कुछ है थोड़ा सा प्रोसेस इस तरह? नहीं जी, वो स्कूल्स ने हमें ये ग्रेड्स पहले ही भेजे हुए थे जब हमने प्रोसेस शुरू किया था। जैसा कि आपको पता है पिछले प्रोसेस में भी वी लुक्ड एट द ग्रेड्स व्हिच वर प्रेडिक्टेड बाय द स्कूल्स, और बाकी फिर 2-3 और। तो वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं? फिर हमारे पास ऑलरेडी ग्रेड्स मौजूद हैं, कैम्ब्रिज के पास ग्रेड्स मौजूद हैं। वो हमारा एक और सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं CIE डायरेक्ट, जो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे बच्चों की, स्कूल्स की, हर स्कूल की फ़र्क जो डिटेल्स हैं, एग्ज़ाम किन बच्चों ने लिया है, उनका रिज़ल्ट क्या आया है, और इस तरह की वेरियस चीज़ें होती हैं, तो उस पर हम अपलोड कर देंगे और वो प्रिंट आउट हो जाता है। तो दैट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। और जो सर्टिफिकेट शिप आउट होते हैं प्रिंट होके वो भी आ जाएंगे। और जो दूसरी बात माइंड में रखने की है जी वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, तो उनको भी पता है कि इस तरह होगा, तो इंशाल्लाह कोई बच्चों को डिले नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा उस्मा, ये भी बताइएगा कि आपकी जानिब से ऐलान किया गया है कि स्कूलों को आज बताया जाएगा कि अब कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है मुकम्मल किया जाएगा, तो किस किस्म के अपडेट स्कूलों को दिए जाएंगे? वो तो जी अपडेट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन प्रॉबेबली बाकी मेन अनाउंसमेंट्स तो होगी। दीज आर टुडे वी आर गोइंग टू शेयर द मैकेनिक्स, और बाकी जो भी चेंजेस हमने करनी है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज, बट इसमें कोई स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं होगी। बेसिक पॉलिसी बता दी है, मैकेनिक्स एंड हाउ वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर
in terms of the details will be shared with schools. अच्छा, इन केस आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मामला देखती हैं, लेकिन हमें ज़रा गाइड कीजिएगा कि क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे भी हैं, अमारात में हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स कितने होते हैं? प्राइवेट स्टूडेंट्स कितने हैं? बहुत से बाहर जो पर्टिकुलरली यूएई वगैरह में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम्स लिए हैं, क्या पूरी दुनिया में ये पॉलिसी अब आई है या सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है ये ग्रेड्स की पॉलिसी? जी, ये पूरी दुनिया में आई है पॉलिसी, और ना सिर्फ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की तरफ से, बल्कि जितने भी यूके एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कॉल, उनका फैसला है जी। तो ये सारी दुनिया में है। हम वी ऑपरेट इन मोर देन 160 कंट्रीज़, तो जहाँ जहाँ कैम्ब्रिज किया जाता है वहाँ सब यही पॉलिसी है। अच्छा उस्मा साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि एक कोई रफ फिगर दे दें कि जैसे पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स होंगे हु आर अफेक्टेड एंड ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर न्यू रिजल्ट्स। दूसरा, पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस सूरत हाल को तो ऑब्वियसली आप आगाह तो कर ही रहे होंगे, तो आप यकीनन हुकूमत से राब्ते में होंगे, इसके बारे में बता दें कि हुकूमत की तरफ से भी एक प्रेशर था, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया जब ये सारा रिवर्सल हुआ, और क्या उनका कोई किरदार था? बिल्कुल कि बहुत कोशिशें थी पाकिस्तानी हुकूमत की भी, तो वो इंटरेक्शन कैसी थी? जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो ओवरऑल जी हर साल तकरीबन 90,000 से 100,000 बच्चे एग्ज़ाम लेते हैं। जो इससे इफेक्ट हुए हैं वो भी मोर और लेस तकरीबन इतना ही नंबर है। कुछ बच्चों ने चूज़ किया था कि वो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में लेंगे और असेस्ड ग्रेड्स नहीं लेंगे, तो तकरीबन आप समझें कि प्रॉबेबली कुछ बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड नहीं थे। दूसरा जी, वी वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट, एंड इंडीड गवर्नमेंट का था जब हमने मई जून में एग्ज़ाम्स कैंसिल भी किए थे, तो कैम्ब्रिज जो है वो हर मुल्क में जहां हम काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिल के ये फैसला कर रहा था कि कोविड की वजह से लोकल सूरत हाल कैसी है। तो मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद, वो लीड लेते हैं पाकिस्तान में भी ऑन एजुकेशन पॉलिसी, और सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को फ्रॉम ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स इकट्ठा करते हैं। तो उसमें भी वो सारा आई वाज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद देम, सो वी टुक अ कम्प्लीटली लोकल पाकिस्तान डिसीजन। सईद गनी साहब और मुराद राज साहब हैं, तकार गिलानी साहब हैं, ये सब लोग अपनी अपनी इनपुट देते हैं अपने अपने जोग्राफिकल यूनिट से, और फिर शफकत साहब के साथ मिलके एक कंसेंसस होता है। जी, गवर्नमेंट बहुत कंसर्न थी एंड राइटली सो, बिकॉज ये सारे बच्चे जो हैं वो चाहे फेडरल बोर्ड लें, पंजाब बोर्ड लें या कैम्ब्रिज लें, हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो और बड़ा किरदार है शफकत साहब का इसमें, फिर मुराद साहब का, सईद गनी साहब का, सब लोगों का स्पेस देने में और ट्रस्ट करने में भी कि हम जो टाइम मांग रहे हैं उसमें इंशाल्लाह विल कम अप विद अ बेटर सॉल्यूशन। राइट, तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट रही है। बिल्कुल जी उस्मा, आप हमारे साथ ही रहे, हमें सैयद आब्दी साहब ने भी ज्वाइन किया जिनसे हम रोज ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे बात भी करते रहे। तो आब्दी साहब, आप वुड यू से कि अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और वैसे भी कुछ डिले होगा नहीं, अब तो बस एक हफ्ते की बात है। बिल्कुल एक हफ्ते की बात है, फैसले तो हो ही गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने भी और जियो ने बड़ा रिगरसली इसको फॉलो किया, बच्चों की रहनुमाई की, और मैं उस्मा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शी हैज बीन विद अस एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, इतना उसने क्लियरली बता दिया हमको। तो अब जो मेन चीज़ होती है उसमें ऐसा होता है कि जैसे ये रिजल्ट्स आते हैं, जो बच्चे बैरून मुल्क जा रहे होते हैं उन बच्चों के लिए ये होता है कि उनको कंडीशनल ऑफर्स आए हुए होते हैं, जो उनकी सेंट्रल ऐप है यूकैस की, और उसके अंदर जो है वो फौरी तौर से अपडेट चला जाता है और यूनिवर्सिटीज़ को विजिबल हो जाते हैं रिजल्ट्स। तो ये पुराने रिजल्ट्स उनको विजिबल हो गए थे, अब ये नए रिजल्ट्स उनको विजिबल हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है चूँकि इट्स वर्ल्ड वाइड, तो वो लोग यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन सिस्टम को और उन तारीखों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगी। बाकी अब जैसा कि उस्मा ने बताया है कि ये वाला जो वीक है इसके अंदर सारी डायनामिक्स जो है वो और इसकी मैकेनिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीक से मेरा ख्याल है कि बच्चों को जो है उनके दाखिले जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भी मिलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन को सर्कुलर जारी करना होगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि जी ये मामले की वजह से ये डिले आया है, और मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर से उन बच्चों को, जिन बच्चों को उन्होंने
मना कर दिया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके ग्रेड्स नहीं आए थे, वो अब ऑन बोर्ड आ गए एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये मैं जनरली स्पीकिंग इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, जैसा कि सब आप लोगों ने भी जो उस्मा ने भी बताया कि इट वाज अ वर्ल्ड वाइड इशू व्हिच हैज बीन टैकल्ड वेरी पॉजिटिवली। और बरतानिया इस मामले में जैसा कि आपको पता है, दे केम राइट अहेड इन द फ्रंट and resolve the issue for everybody. उन्होंने लीड किया और इशू रिजॉल्व भी किया। उस्मा साहिबा, आप जी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। उस्मा साहिबा, एक तो क्विकली द प्लेटफॉर्म इज योर्स, आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में ज़रा सूरत हाल वाजे कर दें कि उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि उनके तो स्कूल्स ने अगर प्रिलिमिनरी या प्रेडिक्टेड ग्रेड्स नहीं भेजे हैं तो उनके लिए क्या वही ग्रेड्स रहेंगे या फिर कोई और तरीका है उनके लिए? जी, प्राइवेट स्टूडेंट्स के दो कैटेगरीज हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओ लेवल IGCSE करना था, और एक वो स्टूडेंट्स हैं जो ए लेवल्स में थे। जो कैम्ब्रिज का ए लेवल होता है जी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेज रूट लेते हैं, जिसका मतलब है कि पहला साल वो AS करते हैं और जो AS का ईयर होता है वो कैम्ब्रिज से ही ग्रेडेड होता है। तो जिन बच्चों ने AS किया पिछले साल और अभी उन्होंने अपने फाइनल ए लेवल्स लेने थे, तो उनके पास एक कैम्ब्रिज असेस्ड ग्रेड पहले से ही था। तो वो प्राइवेट स्टूडेंट्स जिन्होंने AS कर लिया है, हमने उनके भी ग्रेड्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं, तो उनको मसला नहीं होगा ए लेवल वाले। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु वुड हैव बीन मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस वगैरह लेने थे। तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मसला प्रोग्रेशन का हल हो गया जी। दूसरी हमने ये चीज़ की थी जी कि हमने जो हमारी अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको हम अक्टूबर नवंबर सीरीज़ कहते हैं, यूजुअली इट्स अ स्मॉलर सीरीज़ इन पाकिस्तान, स्मॉलर इन द सेंस कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल नहीं होते थे जी, होते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने ये किया कि क्योंकि मई जून कैंसिल हो गया था, तो फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करा दिए। वर्ल्ड वाइड 13 थे, उनमें से 3 जो थे वो पाकिस्तान स्पेसिफिक थे, जिसमें ओ लेवल ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ओ लेवल उर्दू एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ शामिल है, ताकि बच्चे जो वो लेना चाहें एग्ज़ाम तो उनकी कम से कम डिस्ट्रप्शन हो। और इंशाल्लाह लग रहा है कि एग्ज़ाम्स विल गो अहेड, स्कूल्स विल इंशाल्लाह ओपन फ्रॉम द 15th of September in Pakistan. I think the ministry will review it on the 7th. So looks like we will be out of the woods and inshallah normalcy will return and बच्चे अपना इम्तिहान ले पाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा यूसुफ साहिबा, बहुत आपने हमारे सवाल जो हैं उनका तफसील से जवाब दिया, क्योंकि ये सवाल भी हमें ऑन ए रेगुलर बेसिस ट्विटर के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे। और आबदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज यू हैव बीन हेल्पिंग अस विद दिस फॉर मेनी इयर्स नाउ। थैंक यू बोथ ऑफ यू जी, बहुत शुक्रिया। और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका तो मसला हल हो गया, जो प्राइवेट है उसमें भी जो ए लेवल का AS दे चुके हैं और उनके पास ऑलरेडी पिछले ग्रेड्स हैं जो कैम्ब्रिज ने असेसमेंट किए, तो उनको कंसिडर किया जाएगा। और अब बाकी जिन्होंने पहली दफ़ा देने हैं, AS जिन्होंने देना है, ओ लेवल से पहली दफ़ा पेयर होना था, उनके लिए अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं गालिबन उस पर वो इन्हिसार कर सकते हैं। तो ज़रा प्राइवेट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा टेक्निकल हुआ है मामला, अदरवाइज तो मेजॉरिटी आर गुड। हाँ, अदरवाइज आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। जो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी, एंड वी वर फीलिंग रियली बैड फॉर देम कि कितना मुश्किल, वैसे ही साल इतना मुश्किल है। और आई होप कि आप लोग मुतमईन हो गए होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, फेसबुक पे मैसेजेस, we were bombarded with messages. We were bombarded But even with now, the students' if you have a messages. question, अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी कड़ी है जो कि बाईपास होगी और उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो अब हमारा उस्मा यूसुफ साहिबा से राब्ता हो चुका है एंड हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं By the way, this was her clarity देने first के ever लिए। TV interview after this whole crisis. Yeah.